हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता लेकर आया हूँ गुवाहाटी वालों के लिए एनटीपीसी गुवाहाटी जोन। जिन बच्चों का अभी मेंस नहीं हुआ है, वे बच्चे किस तरीके से अपने मार्क्स मेंस में बढ़ा सकते हैं, सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, क्या करना होगा उनको, मैथ्स में क्या करना होगा, रीजनिंग में क्या करना होगा, जीके में क्या करना होगा। एक थोड़ा सा 10 मिनट की वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए गुवाहाटी जोन वाले। तो काफ़ी बच्चों का गुवाहाटी जोन वालों का मेरे पास मैसेज भी आ रहा था, गुवाहाटी जोन वाले के लिए कुछ गाइडेंस के लिए बनाइए, या फिर गुवाहाटी वालों को डेडिकेट टू गुवाहाटी जोन जो एनटीपीसी हैं उनके लिए कुछ ऐसी वीडियो बनाइए जो मैथ्स के क्वेश्चन हो और उनको कुछ ना कहीं बेनिफिट मिल जाए। तो बस हाँ, यहीं हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। देखो, सारी चीज़ें तो मैं नहीं करा सकता एक साथ, अभी आपके पास समय भी कम है, तो उसके लिए कुछ तैयारी आपको भी खुद से करनी पड़ेगी। वो क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस वीडियो में, कि किस तरीके से आप ज़रूर डेफिनेटली 10 क्वेश्चन तो अपने ज़रूर बढ़ा लेंगे। तो किस तरीके से 10 क्वेश्चन आपको सही कर लेंगे। अगर आप मान लीजिए आपके 70 क्वेश्चन हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको इंक्रीज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम हमारे यहाँ पर हो चुके हैं अदर जोन में, उनसे हम सीख सकते हैं। जो बच्चों ने गलतियाँ कर रखी है उनसे सीख सकते हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न है उनसे सीख सकते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या लेवल आया है क्वेश्चन का, वो सीख सकते हैं कि किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन चीज़ों को हम सीख सकते हैं और उनको इम्बाइब कर सकते हैं अपने अंदर। और उससे क्या होगा, हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने गुवाहाटी वाले जोन वाले में, जिन बच्चों का अभी रह रहा है। तो क्या होगा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक बार मैथ्स के बारे में थोड़ा सा डीप डिस्कस करेंगे, और सेकंड हम रीजनिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, और देन जीके के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे कि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैं मैथ्स के बारे में मैंने एग्जाम भी दिए हैं सारे लेवल के, 2, 3, 4, 5, 6 सारे। 4 का तो मेरे जोन में नहीं था, बाकी सारे लेवल के मैंने दिए हैं। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, और रीजनिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपने रणनीति की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट हमारी रणनीति क्या होने वाली है। देखिए, जैसे गुवाहाटी जोन वाले के लिए क्या रणनीति होगी, तो मैथ्स में क्या रणनीति होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, मैथ्स क्या है, सबसे पहले आपका जो धर्म है, कर्तव्य है, आपको क्या करना है ईमानदारी के साथ। देखो, अगर आपका प्री निकला है तो डेफिनेटली यू आर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, तो नो डाउट, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो लेकिन करना क्या है, आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आपका जिस बच्चे का प्री निकल रहा है तो डेफिनेटली अपने आप पे बहुत ज़्यादा वो सक्षम है तैयारी खुद से करने के लिए। अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं करा सकता हूँ। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे कि ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो ये चीज़ें व्यवहारिक नहीं है कि सारी चीज़ें मैं एक साथ कर दूँ, क्योंकि समय भी कम है। तो आप किस तरीके से तैयारी करेंगे वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनटीपीसी है, एनटीपीसी के जितने भी लेवल के भाई एग्जाम हुए हैं आपके लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य, धर्म कर्तव्य ये है कि सारे लेवल, सारे पेपर को आप लगा लो, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं सब लगा डालो। आई थिंक 18 शिफ्ट हुई हैं, तो उसमें है आपको मैथ्स का, आपको अगर लगता है कि मैथ्स का सेक्शन कमजोर है आपका तो मैथ्स लगा लीजिए। रीजनिंग का आपको अच्छा है तो रीजनिंग मत लगाइए, अगर है आपको तो लगाइए रीजनिंग में हम डिस्कस करेंगे। जीके का थोड़ा बहुत पैटर्न देख लीजिए कि पेपर कहाँ से बन रहा है, अदरवाइज जीके का कुछ ऐसा है कि हो नहीं पाएगा कुछ भी, कितनी तैयारी कर लीजिए। जो बच्चे 2 साल से नहीं पढ़ पा रहे वे नहीं कर पाए, तो ऐसे नहीं बोल रहा मैं आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको देख के लगता है कि यहाँ से लेवल हमको कर लेना तो आप डेफिनेटली कर लीजिए, और करंट अपना देख लीजिए जो भी है। तो बाकी मैथ्स और रीजनिंग में हमें क्या करना वो देखते हैं। थोड़ा बहुत जीके की पॉइंट बताऊंगा मैं किस तरीके से हम कर सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं। तो मैथ्स में आपको जो फर्स्ट होगा टारगेट क्या होगा, लेवल से जितना, वो तो सभी के लिए, रीजनिंग के लिए भी है, जीके के भी लिए भी आपको क्या करना है, लेवल 2 से लेकर 6 तक जितने भी एग्जाम हुए आपको कर लीजिए। ये आपको करने किस तरीके से है, देखो सॉल्यूशन नहीं करना है। मैं हर बार बोलता हूँ भाई, आपको क्या करने लगते हैं कि लेवल हमने, एक मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया 6 की, हमने उठाया शिफ्ट 1 उठाई, किसी भी डेट की शिफ्ट 1 उठाई। अब हमने क्या किया, वीडियो पे देखने या सर्च किया, उसके सॉल्यूशन बनाने रख दिए। अच्छा, बड़ा सा क्वेश्चन है और हम क्या कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो भाई सॉल्यूशन से क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं बनाना है। किस तरीके से, कि एक प्रैक्टिकल तरीका होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को वो एग्जाम में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए थे, वो केवल कुछ नहीं करना था, वैल्यू रखना था, पुट करना था, आंसर आना था उसका। लेकिन क्या है, हम जब वीडियो पे देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, डिटेल सॉल्यूशन। तो हम देख के सेटिस्फाइड होते हैं, अच्छा हाँ ये ऐसा होगा, भाई ठीक है वो तो हो जाएगा, लेकिन हम एग्जाम पे क्या कर पाएंगे, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उन क्वेश्चन को
अपना तोड़िए उन क्वेश्चन को, डिटेल का जो क्वेश्चन है उनको डिटेल में देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको अपने तरीके से तोड़ना होगा, अपना शॉर्ट तरीका बनाना होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको किस तरीके से एग्जाम में कर पा रहा हूँ, वही एक तरीका है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं हैं तो आप मेरे जो मैंने जितने भी कराए हैं लेवल 2 से लेकर 6 तक मैंने सारे कराए हैं, तो आप एक बार डेफिनेटली देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन इस तरीके से कराए हैं कि एक व्यवहारिक तरीके, प्रैक्टिकल तरीके से, कि वो एग्जाम में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अगर आएंगे नेक्स्ट टाइम पे तो नहीं बचेंगे। तो उस तरीके से आप पढ़ लो और इनको इस तरीके से पढ़ लेना भाई, इस तरीके से पढ़ लेना कि बिल्कुल इनके आंसर भी याद हो जाए। मतलब का ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं मैं बोल रहा कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, वहाँ से उठाया यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी जो एक ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, वो वही रहने वाला है आपका। आप अगर जब आपका गुवाहाटी वालों के जब आपका आंसर की आएगी ना या पेपर हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा उसके भी पेपर सोल्व कराऊंगा और बताऊंगा मैं आपको ये कहाँ से क्वेश्चन आए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन नए आए हैं, ये लेवल वाले, कि ये इसका हार्ड आ गया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। टीसीएस जब से एग्जाम लिया है टीसीएस ने 2018 से, तब से इसका लेवल थोड़ा कहीं ना कहीं जाके हार्ड हुआ है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। जो हमारा वेंडर है टीसीएस है, और ये कहीं ना कहीं जाके जब से इसने एग्जाम लेना स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं इसने हार्ड एग्जाम क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाए हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे? सीजीएल में मिलेंगे। सीजीएल में क्वेश्चन ये हैं, मेंस में आपको मिलेंगे, मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, प्री के क्वेश्चन मिलेंगे, सीपीओ के क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं, लेंथी आते हैं, वो चीज़ आपको वहाँ देखने को ये मिलेंगे। अब इन्होंने क्या किया, ये स्ट्रक्चर क्या करने लगे, छोटे छोटे एग्जामों में भी डालने लगे हैं, जैसे कि CHSL है, MTS है। यहाँ पे इतने MTS है, MTS में कभी भी पेपर हार्ड नहीं आता था, लेकिन क्या हो रहा है, TCS ये वाले पैटर्न, इन वाले जहाँ से हार्ड आते थे क्वेश्चन मेंस में, सीपीओ में, तो ये यहाँ से क्या करने लगे हैं, इनसे कहीं ना कहीं MTS में भी पूछने लगे हैं क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कैलकुलेशन हार्ड हुआ है, कैलकुलेटिव बनाया गए हैं क्वेश्चन को। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी में फर्स्ट टाइम है, ये आप यहाँ पे सीजीएल में देख सकते हो। और जहाँ मुझे लगता है हर क्वेश्चन को जो लगा आपको कि ये हार्ड है, पहली बार हम देख रहे हैं, तो मैंने बताया कि ये कहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि अधिकतर मैंने ये भी उसको मेंशन किया, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये 2018 में जो मेंस के क्वेश्चन हुए थे, मेंस के, वो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे हमारे जियोमेट्री वाले पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं एनटीपीसी में, एनटीपीसी से पहले अदर एग्जाम में भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये तो एक था मैथ्स का मैंने बताया, चैनल पे सारी मेरी वीडियो पड़ी है, एक बार देखोगे आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर क्वेश्चन हमें सारे करके आने हैं, सारे करके मतलब कैसे, जो नहीं होगा तो उसको किस तरीके से करना है वो भी मैं बताऊंगा। कैलकुलेशन हार्ड है, नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर करना कैसे है वो यहाँ पे सीखिए आप। तो कहने का मतलब देखो, ये वाली चीज़ तो खत्म हो गई, टीसीएस 2018 वाले नए क्वेश्चन, तो ये आपके जो है रिवीजन कर लीजिए इनको, और कहीं ना कहीं से स्ट्रक्चर उसका यही रहने वाला, मूल ढांचा जो है उसका यही रहने वाला है, बस डिजिट बदल रहा होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बदल रहा होगा। क्योंकि मैंने देखा लेवल 3 का, अगर मैं लेवल 5 की बात करूं, लेवल 5 की तो एक 12 जून को हुआ था, आई थिंक 15 जून को हुआ, तो इनमें समथिंग थोड़ी सी सिमिलैरिटी थी कहीं ना कहीं से, जैसा कि मेरा मानना है। तो मुझे लगता है सिमिलैरिटी रहेंगी और आने वाले समय में गुवाहाटी जोन में रहेगी। तो आप भैया अपना पक्का होकर जाना, कोई सा भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ऐसा क्वेश्चन जो लगता है आपको भारी या नहीं हो रहा तो डेफिनेटली करके जाना, बिल्कुल भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है आपसे नहीं होता तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमसे भूल हुई है। तो ये चीज़ आप अपने मन पर हाथ रख के इसको तैयार करके जाना है। दूसरा करना किस तरीके से, देखो मैंने बताया, जब मैं मल्टीपल से आपको आंसर निकालना है, अगर क्वेश्चन नहीं निकलता है या कम समय है, डेफिनेटली बात है भैया कैलकुलेशन बहुत है, तो मल्टीपल से आंसर आपको निकालना होगा, कहीं कहीं आपको मल्टीपल लगाना पड़ेगा। तो मल्टीपल की अप्रोच भी आपको अपने साथ रखनी है, अप्रोक्स की भी आपको अपने साथ रखनी है, दूसरी अप्रोक्स है। तीसरी जो मैं बताने वाला हूँ आपको रखना है जो है आपका डिजिटल सम, जो कि डिजिटल सम से मैं काफ़ी जोर देता हूँ, क्योंकि डिजिटल सम से कभी कभी कैलकुलेशन इतनी टफ आ जाती हैं, वो हमको नहीं मिलती हैं, तो कैलकुलेशन करने का इतना समय नहीं मिल पाता है। जनरल सी बात है, देखो कोई ऐसा नहीं है, मैं भी करूँगा, आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैं भी करूँगा, तो मेरे को भी डिटेल मेथड करने में उतना ही समय लगेगा जितना थोड़ा आपको लगेगा। बस ये थोड़ा बहुत 10 सेकंड का 5 सेकंड का अंतर आएगा, तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन डिजिटल सिम जब हम ये शॉर्ट मेथड अपना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा गैप मिल रहा होगा। तो देखो डिटेल मेथड से अगर आप करने लगो, जैसे कि मैं फिर अगेन बताऊंगा, उसका एग्जांपल दूंगा। एक क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब आप देखोगे 5 का शिफ्ट सेकंड वाली सेकंड शिफ्ट में था कोई सा, 5 का या 3 का, आई थिंक, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, या लेवल 6 में भी हो सकता है। जब आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा वीडियो, और आपका तो देख रही है सारे वीडियो।
तो उसमें मैंने बताया भी था, अगर मैं भी उस क्वेश्चन को करूँगा तो भाई मेरे को भी उतना समय लगेगा जितना आपको लगेगा। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आप उसको मेथड किस तरीके से, डिजिटल सम से करोगे, वैल्यू पुट करके करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान मायने रखना है। अप्रोक्स लगा सकते हो, डिजिटल सम लगा सकते हो, कैसे कैसे लगाना है वो मैंने अपने क्वेश्चन में बताया है। तो ये करके आपको छोड़ के नहीं आना है, लगा के आना है। ठीक है, और बाकी आपका जो प्रॉपर मेथड है, जो भी आपसे करते हो वो तो आप करोगे, जब कहीं आप फंसोगे तो इन चीज़ों का सहारा लेना है। अच्छा, इन चीज़ों की आपको क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस किस तरीके से होगी, इन्हीं एनटीपीसी के बार बार क्वेश्चन लो, या तो आप एक इनका पीडीएफ निकाल लीजिए और उनको बार बार, एक बार नहीं कई बार करने हैं आपको प्रैक्टिस, कई बार करने हैं आपको, एक बार में नहीं होना कि एक बार हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ्स का। अब आते हैं हम रीजनिंग की साइड पर। भाई देखो, रीजनिंग में बाकी तो सब कुछ आई थिंक ठीक ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट हुआ पजल का, जो पजल बनाया कॉम्प्लेक्स, जो एक सेक्शन रहा है मेरी नज़रों में, वो पजल सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहा है, जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आई है। तो आप क्या कर सकते हैं, पजल को लास्ट में कर सकते हैं पिक, छोड़ दो उसको, क्योंकि उसमें क्या काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और मतलब कि उसमें लैंग्वेज काफ़ी है, और क्या आ रहा है लास्ट में केवल एक क्वेश्चन पूछा जो एक हेक्टिक है, मतलब कि दिमाग का हेडेक है। तो और कुछ नहीं है, बस इनको लास्ट में उठा सकते हो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, एक या दो ही पजल ऐसी मिलेगी जो आपको बहुत ही खतरनाक, बहुत ही लंबी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी जो पजल हैं वो इतनी हल्की हैं, अगर आप उनको 1 बाय 1 करते चले जाओगे बिना किसी से घबराहट के तो वे हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं। तो एक या दो पजल आपको पूरे एक सेट में आपको मिलेंगी जो आपको दिमाग घुमा देंगी, ऐसा कुछ करके। और उसके साथ क्या, पजल के साथ साथ उसका सबसे पहले ये और बूझना उसने बूझा क्या है क्वेश्चन में, वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। ठीक, तो ये पजल वाला सेक्शन है। बाकी के जो रीजनिंग है उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि कौन सा है सेक्शन हमारा, ABC ये वाले जो क्वेश्चन है, तो ये अल्फ़ाबेट वाले, ये तो इतना इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था, इजी क्वेश्चन थे। बस खाली मैं बोल सकता हूँ कि पजल है जो थोड़ा बहुत हेक्टिक वाला साइड था। अच्छा, जीके की अगर हम बात करेंगे, देखो जीके की फिर मैं अगेन बोलता हूँ, आप ये देख लीजिए करंट कहाँ से कहाँ तक बूझा जा रहा है और क्या बूझा जा रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 साल से पहले की कौन सी क्वेश्चन बूझे जा रहे हैं, वो आप देख लीजिए कि मरने वाले जो व्यक्ति हैं, जो मर चुके हैं, निधन हो चुका है, चर्चित पर्सन है, या जो हमको अवार्ड मिले हैं, तो अवार्ड कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल अवार्ड हो। तो लेवल 6 लेवल 5 में तो बिल्कुल नहीं था, लेवल 2 लेवल 3 में कहीं जाकर मुझे लगता था जीके थोड़ी सी इजी हुई है, नहीं तो लेवल 6 और लेवल 5 में टफ सेक्शन की तरफ रहा है, वो उसका जो सेक्शन है वो टफ की तरफ रहा है जीके का। तो पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला भी वो सेम ही जगह खड़े हो रहे थे कहीं ना कहीं जाके। तो आप देख लीजिएगा कि करंट में कहाँ से आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे आप करंट का एक सेक्शन बना सकते हैं कि निधन किनके हुए हैं, चर्चित व्यक्ति से कहाँ से क्वेश्चन है, अवार्ड किस सेक्शन से आ रहे हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो इसमें आया है, हम स्पेस वाले, स्पेस का बहुत आया, स्पेस का आप ज़रूर पक्का करके जाइए, स्पेस से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेंगे। स्पेस हो गया, और ये टेक्नोलॉजी हो गई आपकी स्पेस वाली, यही सारी चीज़ें आई थी स्पेस का। और अवार्ड हैं, अवार्ड खाली इस तरीके से आए थे जो पता नहीं, आज से पहले किसी ने सुने नहीं, इस तरीके के अवार्ड हैं, तो वो अवार्ड को आप देख के जाइएगा। ऐसा नहीं था कि बहुत हल्के अवार्ड बूझ लिए। एक लास्ट वाली शिफ्ट में लेवल 2 में, सबसे ईजी वाली में, या लेवल 3 में, लेवल 2 में आया था कुछ नोबेल पुरस्कार का, अदरवाइज सबसे इजी नोबेल पुरस्कार है, बाकी कोई सा इस तरीके से नहीं आया था जो इजी हो। अच्छा, साइको के लिए भी आप देखो पढ़ सकते हो, साइको से भी हम सीख सकते हैं। साइको से हम क्या सीख सकते हैं, साइको से हम ये सीख सकते हैं, लेकिन अभी तो साइको है नहीं, जब आपका हो जाएगा तो साइको की भी तैयारी करना आप। तो साइको के लिए क्या सीख सकते हैं, देखो लेवल, मतलब कि लेवल बढ़ा है, लेवल में वो भी मैं उस पर, आपको लगता है कि साइको भी मैं देख आया हूँ, और मेरे से भी क्या गलती हुई हैं वो भी मैं आपको बाद में इसका डिस्कस करूँगा। अगर साइको के लिए वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली, कुछ अलग से अगर आपका आता है साइको के लिए। फिलहाल आप साइको का तो भी बाद में, तो इस पर इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है नहीं। बाकी साइको से भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जिस सेक्शन में मिनट कम हुए हैं, समय कम हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ कम क्या हुआ है, और स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम किस सेक्शन में आई है, वो सारी चीज़ें हम वगैरह वगैरह सीख सकते हैं। तो साइको के लिए तो खैर बात की बात है। अभी फ़िलहाल आप इन चीज़ों पर पक्का कीजिए। मैथ्स का जो क्वेश्चन है मेरी नज़रों में नहीं छूटना चाहिए, एक या दो क्वेश्चन छोटे छोटे, अदरवाइज मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है आपको सोल्व करके आनी है। बस गुवाहाटी जोन के लिए बेस्ट ऑफ लक है। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया आपका शानदार एग्ज़ाम रहेगा, और मुझे भी यही आशा है और आपको भी है कि अच्छा जाएगा पेपर। तो जल्दी इसकी खुशखबरी दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए जब आपका एग्ज़ाम होगा,
और किसके कितने अच्छे मार्क्स बने और कितने किसका सिलेक्शन हुआ, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी आपकी सिलेक्शन से। तो चलिए अपना सिलेक्शन के टाइम मिलते हैं फिर। बस आप आज की वीडियो में केवल इतना ही था, बाकी आप दबा के जो वीडियो हैं वो देखते रहिएगा। मेरी एनटीपीसी के जितने सॉल्यूशन है, कुछ कहीं अगर प्रॉब्लम आता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन लगता है कि यार ये किस तरीके से किया जाए, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कहीं मेरी ज़रूरत होती है कि क्वेश्चन करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। और मेरे को आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर या बोल सकते हैं शिफ्ट नंबर, शिफ्ट कौन सी है वो सारी मैं आपको बना के दूंगा। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है कि ये वाली शिफ्ट आपको करानी है, तो उसमें कोई इशू रहेगा नहीं। बस 15 मिनट की वीडियो हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई है। तो बस थैंक यू, बाय बाय। वॉचिंग के लिए थैंक यू, और लाइक और शेयर सब्सक्राइबर करते रहिएगा। कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, अगेन मैं बोलता हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ हूँ। कोई भी शिफ्ट आपको करानी है, कोई भी क्वेश्चन आपको कराना है, तो किसी भी तरीके से कराना है, अच्छे तरीके से कराना है या कुछ कराना है, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉचिंग के लिए बस थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलते हैं, बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।